हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो इससे लास्ट वीडियो है, हमने उसमें पढ़ा था मोशन ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था, फोर्स के साथ उसका मोशन निकाला था, मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, वो पैराबोलिक थी। यहाँ पर भी हम उसकी ट्रेजेक्ट्री ही देखेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हमारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने यहाँ बी से डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट, जो हमने पार्टिकल लिया है वो ओ पे है, ओरिजिन पे क्यू, जिसकी वेलोसिटी है वी। ओके, अब जब इसकी वेलोसिटी v है तो हम इसे टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, v cos थीटा, v sin थीटा। v cos थीटा को मान लेंगे v1, v sin थीटा को मान लेंगे v2। नाउ अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी अब दो है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। दोनों ही वेलोसिटीज अपने आप में कुछ काम करेंगी। ओरली मैं बता देती हूँ क्या होगा इसमें। जो ये वाली वेलोसिटी है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, तो वो पार्टिकल को ऐसे लीनियरली मूव करवाएगी। बट जो वेलोसिटी इस तरफ है वो पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जिसकी वजह से उसका एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा। बट वो सर्कुलर मोशन चलता हुआ जाएगा आगे, क्योंकि उसे आगे भी बढ़ना है। और इस तरह का मोशन, जो सर्कुलर मोशन चलता हुआ जाए, इसे बोलते हैं हेलिकल, हेलिकल मोशन बोलते हैं। तो ये एक हेलिकल पाथ क्रिएट करवाएगा। अब इसी चीज़ को हमें मैथमेटिकली देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि V2 कंपोनेंट की वजह से वो कितनी फोर्स लगा रहा है पार्टिकल के ऊपर। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल पड़ा है चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी, V क्रॉस B। तो यहाँ पर V क्या है, V2, यानी V2 क्रॉस B। अगर मैं यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड उठाऊं तो मैग्नीट्यूड में मैं इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल दूंगी, वो क्या होती है V2B साइन थीटा एन कैप। बट यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है तो एन कैप छोड़ देंगे, सिर्फ इतना लेंगे। एंड V2 और B के बीच में एंगल कितना है, B ये है, V2 ये है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। वो पुट करेंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, इट्स 1। नाउ V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगी, V साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम ले लेंगे फर्स्ट। ये फोर्स लगी है ड्यू टू वेलोसिटी V2, जो हमारी V साइन थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से। यहाँ पर अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें F की डायरेक्शन क्या आएगी, F की डायरेक्शन निकालेंगे हम राइट हैंड रूल से, और वो निकलेगी जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की निकालते थे। ये क्या है एक्चुअल में, V क्रॉस B है। V क्रॉस B की जो डायरेक्शन निकलेगी वो क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ B एंड V। जिस प्लेन में B और V है, B और V किस प्लेन के अंदर है, XY प्लेन के अंदर। तो इसकी वेलोसिटी, फोर्स की डायरेक्शन क्या निकलेगी, Z, यानी परपेंडिकुलर टू दिस। प्लस जेड भी हो सकता है, माइनस जेड भी, तो इस वजह से वो सर्कुलर मूव करेगा। नाउ V2 जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है फोर्स के, इसकी वजह से V2 का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। इसका मतलब पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होगी एंड दैट डायरेक्शन अटेन्स अ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट, अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो हमें कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो F प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। F की वैल्यू क्या थी, BQ/V2 विच इज इक्वल टू mv² 2/r। नाउ यहाँ से हमारी V2 की वैल्यू आ गई QBr/m। ठीक है,
अब हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जो आपने पढ़ा था यूनिट 2 में, जहाँ हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था। अब अगर एक सर्कुलर मोशन है तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना बहुत ज़रूरी है सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, हम निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, उसमें काम आएगी। ऑल्दो वो टॉपिक सीबीएसई सिलेबस में इस बार डिलीट किया गया और एचबीएसई में भी उसको डिलीट करने का ही कह रहे हैं, बट स्टिल वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना। तो हम पढ़ते हैं इसमें, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। दैट ओमेगा निकालना है हमें, तो वो क्या आएगा v बाय आर। v कौन सा उठा रहे हैं इस टाइम, हम इस टाइम v2 की बात कर रहे हैं, v साइन थीटा की। तो v2 बाय आर, v2 की वैल्यू पुट कर दो, v2 की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी इक्वेशन सेकंड से। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई बी क्यू बाय एम। नाउ ओमेगा की जो वैल्यू है वहाँ से हमें टाइम पीरियड निकालना है। सो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/μ। तो म्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। म्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2π इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ से म्यू निकल जाएगा बी क्यू बाय 2πm। अगर आप ये फॉर्मूलाज भूल गए हैं तो एक बार सर्कुलर मोशन वाली वीडियोस देख लेना, उसमें आपको याद आ जाएगा। नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/μ विच इज इक्वल टू 2πm/bq। तो यहाँ पर हमारी ये फाइनल इक्वेशन आई जब हमारा पार्टिकल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v2, तो उसकी वजह से उसको एक सर्कुलर पाथ अटेन करना पड़ा एंड वहाँ पर सर्कुलर पाथ का एक टाइम पीरियड आ गया। तो दैट टाइम पीरियड इज दिस। इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारा टाइम पीरियड है या फिर हमारा म्यू फ्रीक्वेंसी है, उसमें कहीं भी हमारी वेलोसिटी तो आ ही नहीं रही। दैट मीन्स वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नाउ ये जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो v cos थीटा कॉम्पोनेंट है उसकी वजह से लीनियर पाथ आएगा, ठीक है। और जो v साइन थीटा था उसकी वजह से कौन सा पाथ आया, सर्कुलर। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनके कंबाइन इफेक्ट की वजह से कुछ इस तरह का पाथ बनेगा और इसे क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। यहाँ पर लिखा हुआ है हेलिकल पाथ, या फिर इसे बोलते हैं हेलिक्स। इस शेप को बोलते हैं हेलिक्स और पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर तो रखा है बट वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि उसके ऊपर फोर्स भी कितनी लगेगी, 0। यानी कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, कोई फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल बी के पैरेलल है, पैरेलल इन द सेंस अगर मेरी बी की डायरेक्शन ये है तो चार्ज पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करे तो एंगल बनाएगा 0 डिग्री, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल बनाएगा 180 डिग्री। दोनों ही केसेस में हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे हो, उसके साथ चल रहा हो या उससे अपोजिट चल रहा हो, तीनों ही केसेस में हमारे उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। एंड थर्ड केस जो अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमारा पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे, तो हमने वहाँ पर पढ़ी थी ये इक्वेशन आ गई थी। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, इज दिस। यहाँ पर एक फैक्टर आता है q/m। अगर मैं इसको m को नीचे ले आऊँ, q/m यानी चार्ज बाय मास, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पार्टिकल। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इस चीज़ का आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज से हम क्या करते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें हमारा जो डिवाइस है वो कैसे बनानी है। नेक्स्ट, अब हमें पता है इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो गया कि हमारा r वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनली। यानी कि अगर हमारा पार्टिकल स्लो घूम रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो वो छोटा सर्कल लेगा,
अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो बड़ा सर्कल अटेन करेगा, ठीक है। यानी कि उसका पाथ उतना ही बढ़ता जाएगा जितना उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट अबाउट द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन करके कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स बनेंगे, वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, और इससे अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूँगी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे हर यूनिट की वीडियोस अवेलेबल हैं। टिल देन मैं अभी सिलेबस ही स्टार्ट किया, तो थर्ड यूनिट तक वीडियोस अवेलेबल हैं। Okay, and please do share with your friends and subscribe the channel. Thank you.